आपके कुछ वीडियो में कुछ कमेंट्स आए हुए हैं, मैं उस पर आपके राय चाहती हूँ कि क्या है। मेरी राय या मेरा फीडबैक देखते हैं, चलो। एक क्वेश्चन है कि आपके किसी व्यूअर ने कमेंट किया है, हनुमान चालीसा पढ़ो 3.5 किलोमीटर तक का ऑरा क्लींस हो जाएगा। हाँ, सही बात है, लेकिन उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान चालीसा इज मेंट फॉर समथिंग। देयर इज़ अ सर्टेन प्रोसेस, देयर इज़ अ सर्टेन रीज़न कि वो आपको कब पढ़ना है। ओके, ऐसे तो बजरंग बाण भी है, राम रक्षा स्तोत्रम भी है, महामृत्युंजय मंत्र भी है, बहुत सारे मंत्र हमें मिले गए हैं, लेकिन हमें वो गाइडेंस नहीं मिला है कि कौन सा मंत्र कब यूज़ करना है, कब पढ़ना है। तो जनरली अगर वो कर रहे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने देखा भी होगा कि नॉट एवरीवन इज मेंट टू डू दैट एट सर्टेन पॉइंट्स, यानी हर चीज़ का एक एसेंस होता है। तो हनुमान चालीसा का भी एक एसेंस है, और वो कौन सी परिस्थिति में और कब और कैसे करना है वो अगर वो जान ले तो उनके लिए बेटर होगा। और जब ऑरा क्लीनिंग की बात आती है तो ये तो सिंपल एक्सरसाइज खुद पे करना है। ओके, तो वो अगर कर लिया तो 3.5 फुट अपना ऑरा पहले क्लीन कर ले तो ठीक है। 3.5 किलोमीटर तो दूर की बात है, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स गुड। दूसरे कमेंट पे आती हूँ जिस पे लिखा है, धूप ले लो ऑटोमेटिक ऑरा क्लींस हो जाता है। गुड आइडिया, वेरी गुड। विटामिन डी इंक्रीज होगा, सनलाइट मिलेगी, सूर्य का जो प्रकाश है वो उनको विजन देगा, उनको क्लैरिटी देगा, और धूप ले लो ऑरा क्लीन हो जाएगी, ये बात बराबर है, लेकिन वो बाहर की ऑरा क्लीन होगी। अंदर की ऑरा क्लीन करने के लिए क्या करेंगे वो? तो बहुत ज़्यादा भी धूप ले ली तो फिर वो भी नहीं चलेगा। तो बाहर के लिए, एक्सटर्नल के लिए ठीक है, इंटरनल सोल्यूशन के लिए तो उनको एनर्जी क्लियर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि धूप को अंदर तो नहीं डाल सकते। तो दैट इज़ ऑल्सो राइट, आई वुड गो विद इट 50%। तो उन्हें आखिर में अंदर का काम तो करना ही होगा। तो आपके अकॉर्डिंग अंदर की ऑरा कैसे हम क्लीन कर सकते हैं? अंदर की ऑरा क्लीन करने के लिए अपनी एनर्जी को अंदर से साफ करना है, यानी अपने दिमाग को और अपने दिल को साफ रखना है। अपने दिमाग को और अपने दिल को बैलेंस में रखना है, अपनी दशा को और अपनी दिशा को। अगर अपनी दशा और दिशा क्लियर हुई तो अपना अंदर का भाग यानी अपना शरीर यानी अपना कर्म ऑटोमेटिकली साफ हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है कि कब करना है और कितने टाइम तक करना है? ऑरा क्लीनिंग की बात कर रहे हैं। हाँ जी। ऑरा क्लीनिंग का ये जो एक एक्सरसाइज है 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये एक पूरा ये हो गया। इस तरह का आपको 4 बार करना है, यानी 4 टाइम्स ये पूरा करना है। ये एक सेट हो गया, और ये ऐसा वाला सेट आप पूरे दिन में 3 बार करो, 4 बार करो, 7 बार करो, मैक्सिमम मैं 10 बार करने को बोलता हूँ, बिकॉज 10 बार किया तो हेल्थ एकदम ही अच्छी रहती है। और जिनको हेल्थ इश्यूज मेजर है, कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स वगैरह, उनको तो ये 10 बार करना है। अगर वो दिन में 10 बार 4 का सेट करते हैं तो दिन में 40 बार हो गया, 30 सेकंड लगते हैं एक बार। राइट। तो 40 बार एक दिन में हो गया, तो 40 दिन का एक साइकिल है, तो वो 1600 बार हो गया। 1600 बार अगर उन्होंने एक बार ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, और बाद में अगर वो कभी भी चेक करेंगे तो उनकी बॉडी एकदम लाइट फील होगी। मैं तो लोगों को यहाँ तक बोलता हूँ कि आप शुरू करने के पहले अपना पूरा मेडिकल रिपोर्ट निकालो, सारे मेडिकल पैरामीटर्स देखो, और 40-40 दिन की 3 साइकिल पूरी करो आप। 40 दिन 40 दिन 40 दिन यानी 120 दिन, यानी 4 महीने। 4 महीने के बाद आप वापस अपनी मेडिकल रिपोर्ट देखो और वो दोनों पैरामीटर्स को कंपेयर करो, एंड यू विल फाइंड आउट कि पहले ऊपर के जो आपके 3 लेयर है ऑरा के, वो बहुत हद तक क्लियर हो गए हैं। तो वहाँ पर से बीमारियाँ आ ही नहीं रही ऑरा में, तो फिर आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, या इन्होंने जो भी पूछा है, ये एक जो पूरा है, ओके, 1 साइकिल 4 बार करना है। 4 बार जब आप करते हो तो वो 30 सेकेंड्स लगते हैं। वैसे आप पूरे दिन में मिनिमम 3-4 बार कर सकते हो, मैक्सिमम 10 बार किया तो बहुत हो गया। 10 बार उन्हीं लोगों को करना है जिनको इश्यूज बहुत है, नहीं तो 4 बार किया तो भी ठीक है, यू आर सेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संध्या करते वक्त भी सिमिलर क्रिया कर सकते हैं क्या? मैं समझा नहीं, सॉरी। संध्या करते वक्त भी संध्या करते वक्त यानी क्या? उन्होंने क्या पूछा? मेडिटेशन कह सकते हैं। अच्छा, मेडिटेशन करते वक्त, मेडिटेशन या ड्यूरिंग मेडिटेशन भी हम ये ऑरा क्लींजिंग कर सकते हैं क्या? बिफोर मेडिटेशन कीजिए ना आप, तो आपका मेडिटेशन अच्छा होगा, क्योंकि आपके ऑरा में जितना भी डिस्टर्बेंस है वो खत्म हो जाएगा। तो आपका मेडिटेशन विल बिकम फुल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड फुल ऑफ प्रॉपर, क्या बोलते हैं उसको, एकदम इफेक्टिव हो जाएगा आपका मेडिटेशन। यस, आप कर सकते हो डेफिनेटली।
और इसका कुछ स्पेसिफिक टाइम रहता है कि सोने से पहले नहीं करना, खाने के बाद? नहीं, आप एनी टाइम कर सकते हो, लेकिन सोने से पहले तो एक बार कंपल्सरीली याद करके कर दिया तो बेटर ही है। या फिर जब शाम को काम से घर पे आते हो, बाहर से जब एक बार घर पे आ गए, वापस तो आप रात को 99% तो कोई बाहर जाता नहीं, एक बार आ गया तो। हाँ जी। तो एक बार आप आ गए घर में और आपने एक बार अपना ऑरा क्लीन कर दिया, उसके बाद में आप ठीक हो। वैसा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है, जब भी यू आर फीलिंग लो, आपको एकदम लो एनर्जी लग रही है, मन नहीं लग रहा है, घबराहट हो रही है, हिचकिचाहट हो रही है, वो जैसे बोलते कि दिमाग का दही हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, एंगर हो रहा है, उस टाइम पे आप ऑरा डेफिनेटली क्लीन करो, ताकि वो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी ख़त्म हो जाती है। बहुत बार ऐसे होता है कि मुझे किसी दिन ऐसे सुबह से ही ऐसे लगता है कि यार आज का दिन डल है, मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, जिधर भी जा रहे तो थोड़ा लेट हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पे मैं बहुत ऑरा क्लीन करता हूँ और मैं देखता हूँ कि 2-2.5 घंटे के अंदर सारा पूरा का पूरा एनर्जी स्टेबल हो जाता है, फ्रीक्वेंसी। थैंक यू सो मच सर कि आपने टाइम निकाला और जो हमारे ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस थे आपने उनके आंसर्स दिए, एंड इट वाज अ गुड कॉन्वर्सेशन। थैंक यू फॉर इवन रीडिंग आउट ऑल दीज ओके क्वेश्चंस। और मैं तो यही चाहूँगा कि आप अपने ऑडियंस को बोलें कि कुछ भी नहीं समझ में आए तो और भी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे, ताकि जितना वो सवाल पूछेंगे उतना मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा, तो उतनी उनमें क्लैरिटी आ जाएगी कि उनको ये सब कैसे करना है। थैंक यू सो मच निकिता, थैंक यू।